क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 जल। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकता हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए और कपड़े धोने के लिए होती है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से हम जल प्राप्त करते हैं। जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर से जल निरंतर वाष्प के रूप में परिवर्तित होते रहता है। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढे में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। इसी वजह से गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, वायु ठंडी होती जाती है। जल कणिका किसे कहते हैं? पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है। यही जल की बूंदें जल कणिका कहलाती हैं। बादल किसे कहते हैं? छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, उन्हें हम बादल के रूप में जानते हैं। वर्षा किसे कहते हैं? बहुत सी जल कणिकाएं आपस में एक बड़े माप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये जल की बूंदें एकत्रित होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। संघनन किसे कहते हैं? जलवाष्प के जल में परिवर्तन होने की प्रक्रम को हम संघनन के नाम से जानते हैं। भौम जल क्या होता है? पृथ्वी पर शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। जल चक्र किसे कहते हैं? महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन जाता है। सूखा किसे कहते हैं? वर्षा न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? जल संरक्षण हम विवेकपूर्ण रूप से जल का उपयोग करें और जल के व्यय से अपव्यय से बचें, तो जल संरक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। वर्षा जल का संग्रहण हम कैसे कर सकते हैं? वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को हम वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल को हम अपनी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा करके उसे शुद्ध बनाने का काम कर हम जल संग्रहण कर सकते हैं। यही प्रक्रिया जल संग्रहण कहलाती है। वर्षा जल को एकत्र करके उसे शुद्ध बनाने का काम जब हम करते हैं, तो ये प्रक्रिया जल संग्रहण कहलाती है। तो ये थी क्लास 6 के जल चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।